नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन का आज 5वां दिन। किसानों के समर्थन में आया खाप पंचायत। किसानों को सशर्त बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई अहम बैठक। फसल सब्जी मंडी ने किया किसानों के समर्थन का ऐलान। 113 मंडियों के व्यापारी जाएंगे दिल्ली। खट्टर ने की राजस्थान के किसानों को बाजरा नहीं बेचने देने की बात। हरियाणा आकर अनाज बेचने वाले किसानों पर साधा निशाना। और किसान आंदोलन के बीच हरियाणा और पंजाब के किसान मना रहे हैं गुरु पर्व। बॉर्डर पर किसानों ने पड़ी कुर्बानी। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब, यूपी के साथ ही हरियाणा के किसान भी लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा के किसान पिछले कुछ दिनों से दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं और ये किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ उनका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है और सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेगी वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। MSP से कम माल खरीदा जा रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है, आत्महत्या के कगार पे है, मरने जा रहा है, बिल्कुल कोई चारा नहीं रह रहा है। आपने चोरी चोरी से कानून बना लिया, हम उसे भी स्वीकार कर लेंगे। उसमें 2 लाइन ये भी तो लिख सको, संशोधन तो हो सके कि भाई MSP से कम अगर कहीं माल कोई खरीदता हुआ पाया जाता है उसे हम जेल भेजा जाएंगे। ये 1-2 लाइन ये भी जोड़ दो उसमें। सरकार की तानाशाही चल रही। सरकार किसी भी सूरत में किसान को खत्म करने के चक्कर में लग रही। ये कानून लाई, किसान खत्म। किसान अपने क्या नाम जो जायट अंकल प्रस्ताव कांग्रेस लाने की बात कर रही थी, ये अपना ये प्रस्ताव ले आई, मतलब गुलाम कर दिया सरकार को। अपने ही खेत में मजदूरी करने पे मजबूर हो जाएगा किसान। कब तक आप लोग यहाँ रुके रहेंगे? आर पार की लड़ाई है, जब तक चाहे, जब तक सरकार सही बात नहीं करेगी, जब तक सिस्टम पे नहीं आएगी, जब तक यही रहेंगे। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार के सशर्त बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसानों के मुद्दे पर अहम बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। किसानों के 30 से अधिक संगठनों की हुई बैठक में उनके बुराड़ी मैदान पहुंचने पर 3 दिसंबर की तय तारीख से पहले वार्ता की अमित शाह की पेशकश पर बातचीत की गई, लेकिन हजारों प्रदर्शनकारियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया और सर्दी में एक और रात सिंधु नदी और टिकरी बॉर्डर पर बिताने की बात कही। वहीं कृषि कानून के खिलाफ बढ़ते प्रदर्शन के बाद अब दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। गाजीपुर गाजियाबाद सीमा पर सुरक्षा कड़ी करने के साथ ही बैरिकेडिंग भी कर दी गई और किसानों को रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। किसानों का एक जत्था दिल्ली के निरंकारी ग्राउंड पर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं अभी भी पंजाब, हरियाणा और यूपी के बहुत से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने पर सोमवार यानी आज 5वां दिन है। किसान दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इधर हरियाणा में सभी खाप ने निर्णय लिया है कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं। हरियाणा फल एवं सब्जी मंडी एसोसिएशन ने दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को समर्थन देने का अब ऐलान कर दिया है। किसानों को समर्थन देने के लिए 113 मंडियों के व्यापारी दिल्ली जाएंगे और हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र ठकराल ने किसान के आंदोलनों को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली कूच किए जाने के समय और तारीख का भी ऐलान नहीं किया है। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राजस्थान में हरियाणा आकर अनाज बेचने वाले किसानों पर निशाना साधा है। सीएम खट्टर ने बाजरे की फसल की खरीद का जिक्र करते हुए ट्वीट कर कहा है कि हरियाणा की अनाज मंडियों में बाजरा 2150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान में 1300 रुपए के भाव पर बाजरा बिक रहा है। इसलिए वहां से बाजरा लाकर हरियाणा में बेचने की शिकायतें मिल रही है। वहां का बाजरा यहां नहीं बिकने दिया जाएगा।
और पिछले 5 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली से जुड़े बॉर्डर पर जाम लगाए हुए हैं। किसानों के इस आंदोलन को लेकर पानीपत से दिल्ली और पंजाब की बस सेवा पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है और जिसके कारण लोग काफी परेशान हैं। यात्रियों को अब यूपी से होकर दिल्ली जाना पड़ रहा है, लेकिन अब यूपी में भी किसान आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली है। आपको बता दें कि पानीपत से दिल्ली और पंजाब के लिए रोजाना 20 से अधिक बसों का संचालन होता था, लेकिन यातायात के पूरी तरह से ठप हो जाने से रोडवेज कर्मचारियों को भी लाखों का घाटा हो रहा है। दरअसल खट्टर ने आरोप लगाया है कि अमरिंदर सिंह को 11 बार फोन किया गया, लेकिन सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने खट्टर के बयानों को खारिज कर दिया है और सिंह ने कहा है कि अगर मनोहर लाल खट्टर जी को मुझसे बात करनी है तो आधिकारिक सूत्रों का सहारा क्यों लिया। साथ ही सिंह ने खट्टर के कॉल रिकॉर्ड को पूरी तरह से फर्जीवाड़ा बताया है। और किसान आंदोलन के बीच हरियाणा और पंजाब के किसान आज गुरु पर्व मना रहे हैं। सिंधु बॉर्डर और टिकरी पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रार्थना की। विरोध प्रदर्शन के बीच गुरु नानक जयंती के मौके पर आस्था के रंग भी देखने को मिले और प्रदर्शन स्थल पर गुरबानी और शब्द की गूंज सुनने को मिली। हरियाणा भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत।